इंडिया प्राचीन इतिहास और जबरदस्त कल्चर का देश हमें अपने आकर्षक पास्ट एक्सप्लोर करने के लिए बुला रहा है। हमारा सफर हमें 1000 साल पहले ले जाता है, उस समय जब इंडियन सिविलाइजेशन की नींव रखी जा रही थी। स्टोन एज से लेकर ब्रॉन्ज एज तक हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अर्ली ह्यूमंस के शुरुआती विकास को ट्रेस करेंगे। हम उनके टूल्स, उनकी आर्ट और उनके बिलीफ्स के सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कीजिए जब हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और हिस्टोरिकल अकाउंट्स में जाते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स के जीवन को इल्यूमिनेट करते हैं और इंडिया के रिच हेरिटेज के ओरिजिन्स पे लाइट डालते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट टाइम इमेमोरियल से सिविलाइजेशन का एक क्रेडल रहा है। प्राचीन इंडिया की कहानी इनोवेशन, एडेप्टेशन और कल्चरल एक्सचेंज के भागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। पहले ह्यूमंस जो इस लैंड पे घूमते थे से लेकर सोफिस्टिकेटेड अर्बन सेंटर्स के उदय तक, ये सफर एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। प्राचीन इंडिया का ये एक्सप्लोरेशन हमें स्टोन एज से गुजरेगा, एक ऐसा पीरियड जो स्टोन टूल्स के यूज और आर्ट के इमर्जेंस से मार्क होता है। फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ जाएंगे, दुनिया की सबसे पहले की अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक, जो अपने एडवांस्ड सिटी प्लानिंग और इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट के लिए जानी जाती है। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ेंगे, हम वैदिक एज का सामना करेंगे, जो एरियंस के अराइवल और एक डिस्टिंक्ट रिलीजियस और सोशल ऑर्डर के विकास से मार्क होता है। इस पीरियड में नोमैडिक पास्टरलिज्म से सेटल्ड एग्रीकल्चर तक का ट्रांजिशन देखा गया, जिससे किंगडम्स और एम्पायर्स के उदय के लिए ग्राउंड वर्क ली गई। हमारा सफर स्टोन एज से शुरू होता है, एक वास्ता प्रीहिस्टोरिक पीरियड जो पत्थर के टूल्स के इस्तेमाल से मार्क होता है। ये ईरा जो 1000 साल तक चला, पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक, मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज पीरियड्स में डिवाइडेड है। हर एक टूल मेकिंग और ह्यूमन बिहेवियर में एडवांसमेंट से कैरेक्टराइज्ड है। इंडिया में पैलियोलिथिक ह्यूमंस के एविडेंस लाखों साल पहले के हैं। ये अर्ली इनहैबिटेंट्स हंटर गैदरर्स थे जो सस्टेनेंस के लिए अपने एनवायरनमेंट पर निर्भर थे। उन्होंने पत्थर से टूल्स बनाए जैसे हैंड एक्सेस और चॉपर्स हंटिंग और स्कैवेंजिंग के लिए। मेसोलिथिक पीरियड में छोटे मोर रिफाइंड स्टोन टूल्स की तरफ शिफ्ट देखा गया, जिसको माइक्रोलाइट्स कहते हैं। ये टूल्स जो अक्सर लकड़ी या हड्डी पर हाफ्टेड होते थे, छोटे शिकार और प्लांट रिसोर्सेज को गैदर करने पर बढ़ते हुए एम्फेसिस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस ईरा की रॉक आर्ट जो पूरी इंडिया में केव्स और रॉक शेल्टर्स में मिली है, इन अर्ली कम्युनिटीज के जीवन और बिलीफ्स की झलकियां प्रोवाइड करती है। ये पेंटिंग्स जो अक्सर एनिमल्स, हंटिंग सीन्स और जियोमेट्रिक पैटर्न्स को डिपिक्ट करती है, मेसोलिथिक लोगों के आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस और संभवतः रिलीजियस बिलीफ्स में वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफर करती हैं। मध्य प्रदेश में भिमबेटका रॉक शेल्टर्स फॉर इंस्टेंस प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स का एक रिमार्केबल कलेक्शन बोस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ पेलियोलिथिक एरा के हैं। नियोलिथिक पीरियड ने एग्रीकल्चर और सेटल्ड लाइफ के एडवेंट के साथ ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। इंडिया में एविडेंस सजेस्ट करता है कि एग्रीकल्चर लगभग 7000 BCE में इमर्ज हुआ, ह्यूमन सोसाइटीज को नोमैडिक हंटर गैदरर्स से सेटल्ड फार्मर्स में ट्रांसफॉर्म करता है। लगभग 30,300 BCE में इंडस रिवर वैली के फर्टाइल प्लेन्स में दुनिया की सबसे पहले की अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक इमर्ज हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हैरपन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये रिमार्केबल सिविलाइजेशन जो प्रेजेंट डे इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट्स में स्प्रेड थी, 1000 साल से भी ज्यादा समय तक फ्लरिश हुई अर्बन प्लानिंग, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एनिग्मेटिक सिंबलिज्म की एक लेगेसी छोड़कर। इंडस सिटीज जैसे मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा अर्बन प्लानिंग के मार्वल्स थे। ग्रिड सिस्टम पर लेड आउट इन सिटीज में वेल डिफाइंड स्ट्रीट्स, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स, पब्लिक बाथ्स और ग्रैनरीज थे जो एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सोसाइटी को इंडिकेट करते हैं। इंडस लोग स्किल्ड आर्टिजन्स थे जो टेराकोटा, कॉपर और स्टेटाइट जैसे मटेरियल से पॉटरी, ज्वेलरी और सील्स क्राफ्ट करते थे। उनकी सील्स जो इंट्रिकेट एनिमल मोटिव्स और एक अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट से अडॉर्न्ड है, ने सदियों से स्कॉलर्स को इंट्रीग किया है, उनके बिलीफ्स, ट्रेड प्रैक्टिसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बारे में टेंटलाइजिंग क्लूज ऑफर करते हुए। ट्रेड ने इंडस सिविलाइजेशन में एक वाइटल रोल प्ले किया। एविडेंस से पता चलता है कि मेसोपोटामिया और अन्य एंशिएंट सिविलाइजेशंस के साथ कनेक्शंस थे। इन डिस्टेंट लैंड्स में इंडस सील्स और आर्टिफैक्ट्स की डिस्कवरी लैंड और सी पर स्प्रेड एक वास्ट और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स की तरफ पॉइंट करती है। अपनी ग्रैंडर के बावजूद
इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 1900 बीसीई में डिक्लाइन हुई। इसके डिक्लाइन के एग्जैक्ट रीजंस स्कॉलर्स के बीच डिबेट का सब्जेक्ट बने हुए हैं। थ्योरीज क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से लेकर पॉसिबल इन्वेजन्स या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तक हैं। सेक्शन 4, वैदिक एज में ट्रांजिशन, एरियंस का आगमन और पास्टरल लाइफवेज। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बाद इंडियन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर अनफोल्ड हुआ एरियंस के आगमन के साथ। पास्टरल लोगों का एक ग्रुप जो सेंट्रल एशिया से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लगभग 1500 बीसीई में माइग्रेट होकर आया। वैदिक एज, जिसका नाम उनके सेक्रेड टेक्स्ट वेदास के नाम पर रखा गया, ने एक डिस्टिंक्ट रिलीजियस और सोशल ऑर्डर को इमर्ज होते देखा, जिससे इंडियन कल्चर प्रोफाउंडली शेप हुई। एरियंस शुरुआत में पास्टरल लोग थे। उनकी जिंदगी अपने कैटल के हर्ड्स के इर्द गिर्द सेंटर थी। वेदास, हिम्स, प्रेयर्स और रिचुअल्स का एक कलेक्शन उनके बिलीफ्स, सोशल स्ट्रक्चर और वे ऑफ लाइफ में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। ऋग्वेदा 4 वेदास में से सबसे पुराना, उनकी अर्ली सेटलमेंट्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और इंडिजिनस पॉपुलेशंस के साथ इंटरैक्शंस की एक विविड पिक्चर पेंट करता है। एरियंस नेचुरल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने वाले डीइटीज की एक पैंथियन की पूजा करते थे, जैसे इंद्रा थंडर और रेन के देवता, अग्नि आग के देवता और सूर्या सन गॉड। सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में एक सेंट्रल रोल प्ले करते थे, जिसका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना था। वैदिक सोसाइटी 4 क्लासेस या वर्नास में डिवाइडेड थी: ब्राह्मणस, प्रीस्ट्स और स्कॉलर्स, क्षत्रियस, वॉरियर्स और रूलर्स, वैश्यास, मर्चेंट्स और फार्मर्स, और शूद्रास, लेबरर्स और सर्वेंट्स। ये सोशल हायरार्की दो शुरुआत में फ्लूइड थी, ग्रेजुअली समय के साथ मोर रिजिड होती गई। वैदिक एज ने गैंजेटिक प्लेन्स में एरियंस के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को देखा, जिससे फॉरेस्ट क्लियर हुए और नए सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश हुए। इस पीरियड में एग्रीकल्चर के अर्ली फॉर्म्स का भी विकास हुआ, जिससे नोमैडिक पास्टरलिज्म से सेटल्ड लाइफ की तरफ ग्रेजुअल शिफ्ट मार्क हुआ। सेक्शन 5, एग्रीकल्चर का उदय, नोमैडिक रूट्स से सेटल्ड फार्मिंग तक। नोमैडिक पास्टरल लाइफस्टाइल से सेटल्ड एग्रीकल्चर में ट्रांजिशन ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट मार्क किया। जबकि एरियंस शुरुआत में सस्टेनेंस के लिए अपने कैटल के हर्ड्स पर निर्भर थे, एग्रीकल्चर के अडॉप्शन ने उनके सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी और लैंड के साथ रिलेशनशिप में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए। गैंजेटिक वैली के फर्टल प्लेन्स ने एग्रीकल्चर के लिए आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड किए। एरियंस ने क्रॉप्स जैसे बार्ली, व्हीट, राइस और पल्सेस कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली कैटल पर रिलायंस से एक मोर सेटल्ड अग्रेरियन वे ऑफ लाइफ की तरफ ट्रांजिशन करते हुए लगभग 1000 बीसीई में आयरन टूल्स के अडॉप्शन ने एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ला दी, जिससे फॉरेस्ट्स क्लियर करना और लैंड के बड़े एरियाज को कल्टीवेट करना पॉसिबल हो गया। बढ़ते हुए फूड प्रोडक्शन ने पॉपुलेशन ग्रोथ, परमानेंट विलेजेस की स्थापना और एक सरप्लस इकोनॉमी के इमर्जेंस को लीड किया। सेटल्ड एग्रीकल्चर में इस शिफ्ट के प्रोफाउंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस थे। जैसे जैसे लैंड एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनता गया, इससे प्राइवेट ओनरशिप, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और एक रूलिंग क्लास का इमर्जेंस हुआ, जो लैंड और उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करता था। एग्रीकल्चर के उदय ने नई टेक्नोलॉजीज के विकास को भी लीड किया, जैसे इरिगेशन सिस्टम, ताकि वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके और क्रॉप यील्ड्स को एनहांस किया जा सके। कैनल्स और वेल्स के कंस्ट्रक्शन ने ऐसी लैंड की कल्टीवेशन को अलाउ किया जो पहले फार्मिंग के लिए अनसूटेबल थी, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को और बूस्ट मिला। सेक्शन 6, मेटलर्जी का डॉन। इंडिया में कॉपर एज। मेटल्स की डिस्कवरी और उनका यूज ने ह्यूमन हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल लीप मार्क किया, टूल मेकिंग, वॉरफेयर और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के एक नए एरा की शुरुआत करते हुए। इंडिया में कॉपर एज, जो चौथे मिलेनियम बीसीई से डेट करता है, ने मेटलर्जी के साथ सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स देखे, जिससे सब्सिक्वेंट ब्रॉन्ज एंड आयरन एजेस की नींव रखी गई। कॉपर, जो अपने नेचुरल स्टेट में नगेट्स के रूप में मिलता है या ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, को शुरुआत में हैमर किया जाता था और सिंपल टूल्स और वेपन्स में शेप दिया जाता था। कॉपर की मैलिएबिलिटी ने इसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को क्राफ्ट करने के लिए सूटेबल बनाया, जिसमें एक्सेस, नाइव्स, एरो हेड्स और फिश हुक्स शामिल हैं।
कॉपर टूल्स और वेपन्स के यूज ने अर्ली ह्यूमंस को हंटिंग, एग्रीकल्चर और वॉरफेयर में एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज प्रोवाइड किया। कॉपर एक्सेस फॉर इंस्टेंस फॉरेस्ट्स क्लियर करने और लैंड कल्टीवेट करने में मोर एफिशिएंट थे, जबकि कॉपर वेपन्स ने कॉन्फ्लिक्ट्स में एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफर किया। कॉपर एज ने कॉपर ऑर्नामेंट्स का इमर्जेंस भी देखा, जो एस्थेटिक्स और पर्सनल एडॉर्नमेंट की बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस को इंडिकेट करता है। कॉपर बीड्स, नेकलेसेस और ब्रेसलेट्स इस पीरियड के आर्कियोलॉजिकल साइट्स में मिले हैं, जो स्टाइल और सोशल डिफरेंशिएशन की एक डेवलपिंग सेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टोन से कॉपर टूल्स और वेपन्स में ट्रांजिशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। स्टोन टूल्स सेंचुरीज तक कॉपर इंप्लीमेंट्स के साथ साथ यूज होते रहे। फिर भी कॉपर की डिस्कवरी और यूटिलाइजेशन ने ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मार्क किया, जिससे ब्रॉन्ज एज के मोर सोफिस्टिकेटेड मेटलर्जिकल प्रैक्टिसेस के लिए रास्ता बना।